हेलो व्यूअर्स। हमें एक 7th ग्रेड के स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन भेजा है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट बच्चों के लिए स्कूल लेवल पर बोरिंग क्यों होता है। वाई द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री इज़ बोरिंग फॉर स्टूडेंट्स एट स्कूल लेवल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। और न सिर्फ हिस्ट्री के सब्जेक्ट के साथ हम बोरिंग वर्ड अटैच करते हैं, बल्कि एक और गलती हम करते हैं कि हम मैथमेटिक्स के साथ डिफ़िकल्ट वर्ड अटैच कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हमारी फैमिली से होती है। और फिर जब बच्चा स्कूल में एंटर होता है तो वहाँ भी अपने टीचर से वो यही सेम कम्युनिकेशन सुनता है, अपने फ्रेंड्स से भी उसको सेम यही कम्युनिकेशन रिसीव होती है, अपने एनवायरनमेंट से भी वो यही सेम बात सुनता है। तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके लिए ये एक रियलिटी बन जाती है। और जब बच्चे के लिए कोई चीज़ रियलिटी बन जाए तो उसके लिए एक फर्म बिलीव भी बन जाता है। और जब कोई चीज़ बिलीव बन जाती है तो हमारी एक्शंस और हमारे माइंड की डायरेक्शन भी फिर अकॉर्डिंगली हो जाती है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे बच्चे इन सब्जेक्ट्स में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो इन सब्जेक्ट्स में वीक रहते हैं। और कहीं ना कहीं इसकी एक बड़ी वजह उनको जो हमने एक गलत बिलीव दिया होता है वही होती है। हालांकि एनवायरनमेंट में किसी चीज़ को डिफ़िकल्ट डिक्लेयर करना, किसी चीज़ को इजी डिक्लेयर करना या किसी चीज़ को बोरिंग या इंटरेस्ट डिक्लेयर करना शायद ये आसान बात नहीं है। और ये एक सब्जेक्टिव थिंकिंग है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन वेरी हो सकती है, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस बिलीफ को दुरुस्त करना होगा, इस रॉन्ग कम्युनिकेशन को तोड़ना होगा। और इसकी शुरुआत हमें सबसे पहले अपने घरों से करनी होगी, फिर स्कूल्स में भी इस कम्युनिकेशन को करेक्ट करना होगा, रेक्टिफाई करना होगा। और आहिस्ता आहिस्ता फिर एनवायरनमेंट में भी ये कम्युनिकेशन जो है वो रेक्टिफाई होनी शुरू हो जाएगी। और बच्चों को जो हमने एक रॉन्ग नोशन दे रखी है, जिसका कि हकीकत के साथ कोई दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है, वो रॉन्ग नोशन को हम रेक्टिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे। नंबर 2, कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री के कंटेंट को बच्चों की पर्सनल लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो एक और बड़ी वजह बनती है कि बच्चों के लिए हिस्ट्री का सब्जेक्ट बोरिंग बन जाता है। हालांकि बच्चे की लाइफ, अपनी लाइफ जो उसकी है वो एक हिस्ट्री है, उसका एक पास्ट है, उसका एक प्रेजेंट है, उसका एक फ्यूचर है, उसकी फैमिली का पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। तो कोई भी हिस्ट्री का कंटेंट पढ़ाते वक्त अगर हम उसको बच्चे की पर्सनल लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें वो हिस्ट्री का कंटेंट पढ़ाना बच्चों के लिए आसान हो जाएगा और बच्चों के लिए वो इंटरेस्ट भी बन पाएगा। मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम साइंस में भी कहीं ना कहीं बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं। जब साइंस में हम बच्चे को ह्यूमन सेल पढ़ाते हैं या प्लांट सेल पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम सेल को बच्चे की लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम बच्चे को सेल की एक लॉन्ग हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। वहाँ बच्चे के लिए ये हिस्ट्री पढ़ना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। सेम इसी तरह से जब हम बच्चे को साइंस में इवोल्यूशन पढ़ा रहे होते हैं तो इवोल्यूशन को सबसे पहले हम बच्चे की लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम इवोल्यूशन की एक लंबी तारीख उसको पढ़ाते हैं। वहाँ भी तो हम बच्चे को हिस्ट्री ही पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन वो हिस्ट्री बच्चे के लिए इंटरेस्ट का मौजूद होती है, इंटरेस्ट का बायस होती है और वो बड़ी जुस्तजू और तवज्जो के साथ इस हिस्ट्री को स्टडी करता है। तो ये दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हिस्ट्री के कंटेंट को बच्चों की लाइफ के साथ कनेक्ट करना है, बल्कि बच्चों की लाइफ से शुरू करना है और फिर हम उनको पास्ट में ले जा सकते हैं। नंबर 3, कहीं ना कहीं एक गलती हमसे ये हो जाती है कि हमारे स्कूल्स में हम मैथ के टीचर को हिस्ट्री पढ़ाने के लिए कहते हैं और हिस्ट्री के टीचर को कहीं ना कहीं हम मैथ पढ़ाने के लिए कहते हैं। तो शायद सब्जेक्ट के साथ वहाँ इंसाफ नहीं हो पाता है। लेकिन बहरहाल जब तक हमारे स्कूल्स में सब्जेक्ट टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तब तक जो भी सब्जेक्ट हमें पढ़ाने के लिए दिया जाता है हमें उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना है और ऐसी मेथडोलॉजी यूज़ करनी है जिससे कि कंटेंट जो है वो बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी का मौजब बने। और नंबर 4,
हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो सिलेबस है, कहीं ना कहीं उसमें भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कहीं ना कहीं उसको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की लाइफ के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तब जाकर बच्चे के लिए ये कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो का बाइस बन सकता है। तो ये 4 बातें मैंने इस सब्जेक्ट के हवाले से आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपके पास कोई और थीम है इस क्वेश्चन के हवाले से, तो आप ज़रूर कमेंट में उसको लिख सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम इस रॉन्ग नोशन को बच्चों के माइंड से निकालने में कामयाब हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।